हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है और व्रत रखने की पूर्णिमा किस दिन है, तो पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण चीज़ इस वीडियो में आपको ये मिलेगी दोस्तों कि प्राय जब कोई उपाय मैं बताती हूँ आपको, लक्ष्मी कृपा के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कहिए, लक्ष्मी कृपा कहिए, या फिर कर्ज से मुक्ति के लिए, तो उसमें एक शर्त होती है कि आपको उपाय को मन से करना चाहिए। वैसे ये चीज़ शर्त नहीं कहेंगे, शर्त शब्द यहाँ प्रयोग करना गलत होगा दोस्तों। कहने का ये अर्थ है कि सिर्फ ये बताया जाता है कि पूर्ण श्रद्धा और भाव से करें। लेकिन आज का जो ये उपाय है, यदि किसी कारण से आपका मन पूजा में नहीं लगता, आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग जिसने भी किया अब तक वो खाली नहीं गया। तो इस प्रयोग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अमोघ प्रयोग कहूँगी मैं। तो इस प्रयोग को आज पूर्णिमा से प्रारंभ कर लीजिएगा। यदि एक पूर्णिमा भी करेंगे तो महीना नहीं जाएगा, पूरा महीना नहीं बीतेगा, आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना हो तो आप ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि और अच्छी लग जाती है, आपको लगती है कि किसी के काम की है, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से पति पुत्र दीर्घायु होते हैं, या फिर किसी लंबे समय से चली आ रही मुसीबत से छुटकारा के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। विशेषकर जब आयु पे संकट होता है तो इस पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि कलयुग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्रत हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, जैसे एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत। तो ये सारे व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, यदि करते हैं तो उचित है, नहीं कर पाते हैं तो पूजा पाठ करने में कोई मनाही नहीं है दोस्तों। व्रत अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। तो ये संपूर्ण नियम और पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या हो गया, प्रदोष हो गया, एकादशी, ये सारी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनका जो है आपको बार बार ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार में जो गृहस्थी चलाते हैं उनको इन तिथियों से बहुत ज़्यादा लाभ और हानि होता है, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किन तिथियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, विशेषकर हमें, यानी कि हम जो घर संभालती हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तिथियों का ध्यान रखना। वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि परिवार का एक सदस्य भी इस दान पुण्य और जो भी पुण्य कर्म होता है वो कर देता है तो पूरे परिवार को इसका लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम पूर्णिमा में आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा जिस दिन स्नान दान की होती है उस दिन सुबह सवेरे उठ करके, और शास्त्रों का तो विधान यह है कि आज के दिन गंगा स्नान किया जाए। कहा जाता है कि गंगा पवित्र नदी है, आप जानते भी हैं इसके बारे में, और कम से कम महीने में इनमें एक बार डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। एक तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, दूसरी चीज़ किससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। डुबकी लगाने में दोस्तों पूर्वजों के नाम की भी डुबकी होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार महीने में गंगा स्नान जरूर कर लीजिए। अब लेकिन आप खुद सोच लीजिए, ऐसा संभव नहीं है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है सबके पास। महीने में क्या साल में पहुंच जाए एक दो बार तो वही ज़्यादा है। और यदि आप पहुंच सकते हैं, भाग्यशाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप घर में गंगा जल मिला लीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए आप जो है स्नान कर लीजिए। हर पूर्णिमा पर एक नियम बनाइए आप। देखिए, जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं उनके बदले हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक चम्मच जो है गंगा जल मिलाइए, साधारण जल मिलाइए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। आप इसे साधारण न समझें। प्रायः लोग छोटे उपाय को, जैसे कि गंगा जल रखा हुआ है हमारे घर में, हम इस उपाय को बहुत छोटा समझते हैं दोस्तों, लेकिन ये उपाय छोटा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए और वो इस तरह का प्रयोग करता जाए, निश्चित रूप से भाग्योदय होना तय है। समय लगता है क्योंकि चमत्कार नहीं होता है, लेकिन ये तय है कि यदि आप लंबे समय इस पर टिके रहे, इस तरह के छोटे छोटे उपायों के, तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होना निश्चित है।
स्नान कर लीजिए। स्नान से पूर्व आप अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिए। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। पहले का जो बनाया गया स्वास्तिक है उसे हटा दीजिए, पोंछ दीजिए बहुत अच्छी तरह से। पोंछने के बाद आप पुनः हल्दी गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना सकते हैं, रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। लेकिन हर बार हर पूर्णिमा स्वास्तिक ज़रूर बनाइए दोस्तों। पुनः पुराना वाला साफ़ कीजिए, नया वाला बनाइए। देखिए, स्वास्तिक को प्राय लोग समझते क्या है, स्वास्तिक को समझते हैं कि एक चिन्ह मात्र है, लेकिन शास्त्रों में स्वास्तिक का चिन्ह गणेश जी का प्रतीक बताया गया है, रिद्धि सिद्धि का दाता बताया गया है, प्रतीक बताया गया। तो यदि दरवाजे पे स्वास्तिक रहता है तो माना जाता है कि उससे सिर्फ सुख और समृद्धि हमारे घर में प्रवेश करती है। तो उपाय बहुत छोटे हैं, लेकिन इसे हर परिवार में आज कर ही लेना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है, क्योंकि देखिए संशय हमेशा ही बनी रहती है कि स्नान दान कब करें, पूर्णिमा जो व्रत है वो किस दिन करें। तो देखिए आप समझ जाएंगे कि क्या करना है, कब करना है, और मैं बता तो रही हूँ आपको। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है 13 जून को रात को 9:20 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है तो 14 जून को मंगलवार को शाम 5:21 पर। इसलिए स्पष्ट होता है दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि का व्रत उदया तिथि में मान्य होता है। और आज के दिन जो है पूर्णिमा तिथि का इस बार यानी ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का व्रत 14 जून मंगलवार को रहेगा। तो 14 जून मंगलवार को आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। यदि आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो आज के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा करा दें। चंद्रोदय का समय होगा दोस्तों शाम 7:29 पर। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये वाराणसी पंचांग के अनुसार है। आप अपने यहाँ के अपने क्षेत्रीय जो है कि पंचांग के अनुसार देख लीजिएगा कि क्या है। लेकिन जो लोग वाराणसी से हैं वो लोग आप इस पंचांग से समझ सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको दोस्तों कि यदि आप पूर्णिमा तिथि में स्नान दान करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चूँकि स्नान का तो मैं बता चुकी हूँ, अब बता रही हूँ मैं दान क्या करना है। तो देखिए, दान में आज के दिन यदि आप चावल दान करते हैं, यदि आप दूध दान करते हैं तो इससे आपका चंद्रग्रह मजबूत होता है। आज के दिन महादेव की पूजा चाहे जिस भी स्थिति में हो, 1 लोटा जल लेकर किसी शिवालय ज़रूर पहुँच जाए, नहीं है तो घर में ही पूजन कर लें। तो जो भी चीज़ें उपलब्ध हों, जो भी शिवप्रिय चीज़ें आपको मिल सकें वो लेकर किसी शिवालय पहुंचिए, भोलेनाथ का पूजन करिए, बहुत अच्छी तरह से नंदी जी का पूजन कीजिए, हर हर महादेव का उच्चारण कीजिए। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि दान में ये चीज़ें किसे दान दें। देखिए, सबसे अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ दान शास्त्रों में बताया गया अन्न दान को बताया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ दान अन्न है, जो कि आपके घर से कम 5 मुट्ठी ही सही, लेकिन हर परिवार से निकलना चाहिए। चावल आज के दिन दान करते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, हर चीज़ को शास्त्रों से जोड़कर देखा गया है। चावल दान करने से आपका चंद्र मजबूत होता है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसको समझिएगा। कुंडली में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल होता है, मजबूत होता है, उस व्यक्ति के भाग्य में लक्ष्मी अखंड होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा परस्पर भाई बहन है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक स्थान से हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से है। तो इस कारण ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, उस व्यक्ति के भाग्य में लक्ष्मी जो है होती है वो स्थिर होती है। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत आ रहा है और जाएगा, वो व्यक्ति धनवान होता है, मोटे शब्दों में कहिए तो चंद्रमा को मजबूत करने का दिन पूर्णिमा होता है। महादेव की पूजा करें, आराधना करें। इस विधि से आप जो है इसे कर सकते हैं। अब चावल का दान आप कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। सब मिलाकर मोटे शब्दों में बोलूँ तो जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं आज के दिन दान करना बहुत ज़्यादा शुभ है। वैसे दान के नाम पर आप जो है इन चीज़ कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, कपड़ा, जूते, जो भी चीज़ें आपको लगे कि आप दान कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें दान ज़रूर करें। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सामर्थ्यवान है वो तो करेंगे ही, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है धन के लिए, उन्हें भी कुछ न कुछ दान करना ज़रूर है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई 1 रुपये का सिक्का ही ले जाकर किसी मंदिर की दान पेटिका में डाल दीजिए, वो भी आपके द्वारा किया गया दान है। एक चीज़ का और ध्यान दें, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के तभी करें जब आपकी क्षमता है, पारिवारिक या फिर आपके धन आने की वैसी क्षमता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दान हमेशा जो है अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार किया जाता है। अब बात करती हूँ दोस्तों कि आज के दिन जब आपने सब पूजा पाठ, स्नान, दान सब कुछ कर लिया, एक प्रयोग आप कर लीजिएगा शाम के समय। ये प्रयोग मैं खुद आपको बताई थी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हुआ और बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस आया था इसे करने के तुरंत बाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आप इस उपाय को देखिए,
इस उपाय को वो लोग भी किए तो लाभान्वित हुए जो कि बिना मन से कर दिए, जिनको कि भरोसा नहीं था, लेकिन वो लोग ऐसा सुने। मतलब एक चीज़ बता दूं आपको कि किसी चेहरे पे व्यक्ति का भरोसा होता है, किसी की बातों पे, तो वैसा भोलेनाथ की दया से आप लोग विश्वास करते हैं और मेरे बताए गए उपाय से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है। तो इस कारण बहुत सारे लोगों ने कमेंट वगैरह पढ़कर इस उपाय को किया और जब लाभान्वित हुए तब जाकर उनकी आंखें खुली कि वास्तविक ये उपाय इतना असरदार है। तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यदि कर्जा बहुत ज़्यादा है, कहीं आपका पैसा फंस गया है और या तो आपका दुकान व्यवसाय कुछ भी नहीं चल रहा है, सब मिलाकर मोटे शब्दों में कहूँ तो पैसे आने के जो मार्ग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर पैसे कम आ रहे हैं, या फिर बेकार के खर्चे हो रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए करना ज़रूरी है। देखिए, आप माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जपते होंगे, हर व्यक्ति कोई ना कोई एक मंत्र जपता होगा। मैं नया मंत्र इसलिए नहीं बताती हूँ दोस्तों कि जपात सिद्धि, शास्त्रों में बताया गया है कोई मंत्र जपते जपते ही सिद्धि को प्राप्त करता है, तो हर बार नया मंत्र जपना उचित नहीं है। कोई मंत्र ले लीजिए और कमलगट्टे की माला है तो ठीक है, नहीं है तो किसी भी तरह बस गिन लीजिए 108 और घर में गाय के दूध की खीर बना लीजिए। देखिए, मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। गाय के दूध की खीर बना लीजिए और गाय के गोबर का उपला, कंडा जो होता है बाजार में आपको आराम से मिल जाएगा। आज पूर्णिमा के दिन शाम के समय ये उपाय करना है। हो सके तो चंद्रमा जब उदय हो चुके हो उस समय कीजिएगा। पति पत्नी मिलकर के, या फिर पति पत्नी नहीं कर सकते तो परिवार का कोई एक सदस्य 108 बार मंत्र दूसरा कोई जप सकता है और जो है आहुति दूसरा कोई भी दे सकता है। तो खीर की 108 आहुतियाँ आपको देनी है। अब हो सकता है आप 108 न दे पाए तो कम से कम 11 आहुतियाँ ज़रूर दें। और दोस्तों, ये उपाय आपको अगली पूर्णिमा से पहले ही चमत्कारी रूप से असर दिखाता है और धन आने के मार्ग खुलते हैं। और ये उपाय मैं बता दूं इतना ज़्यादा असरदार है कि आप बिना बताए अगली पूर्णिमा भी इस उपाय को अवश्य करेंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और हाँ, खीर जो बनाएंगे उसमें चीनी के स्थान पे मिश्री का प्रयोग कीजिएगा। ये आपके पारिवारिक कलह को भी समाप्त करता है, धन आने के मार्ग को खोलता है, फंसे हुए पैसों को भी आपको वापस लौटाता है। तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ और चमत्कारी ये उपाय है, इसे कर लीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब इस हवन को करेंगे, होम को करेंगे, तो आप जो है 2 लोग यदि साथ में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। माँ बेटा भी कर सकते हैं, पिता और पुत्र भी कर सकते हैं, माँ और पुत्री कर सकते हैं, आपको जो भी लगे बस किसी को कर सकते हैं। कोई नहीं है तो अकेले कर सकते हैं। और कोई एक व्यक्ति मंत्र बोले और दूसरा जो है आहुति दे सके, इस तरह किया जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको हवन होम करने में, तो मैंने नवरात्रि का हवन करके दिखाया है कि कैसे शुरू होता है, क्या होता है। एक बार वो सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा। यदि मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको दे दूंगी, जिसके देख करके आप इस हवन को कर सकते हैं। तो बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले आप गाय के गोबर का उपला जो है उसे गैस पर रख करके जला लीजिए। उसके बाद 108 बार कोई माँ लक्ष्मी का ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र को जपते हुए दे सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैं बार बार मंत्र बताती हूँ, तो जो मंत्र आप जपते हो लक्ष्मी जी का, बस उसी मंत्र से आप दे दीजिएगा। फिर देखिए किस तरह चमत्कारी परिवर्तन आता है। कोई जो है आपको आरती नहीं करना, कुछ अन्य नहीं करना है। कहा जाता है कि आप अन्य किसी माध्यम से भगवान को भोग समर्पित करें तो वो खाएं या न खाएं, लेकिन अग्नि के मुख से यदि हम भगवान को भोग समर्पित, देखिए क्या होता है, भगवान को हवन करना, होम करना, अग्नि के माध्यम से हम उन्हें डायरेक्ट जो है भोजन कराते हैं, साक्षात उन्हें हम भोजन कराते हैं, उनको आहुति देते हैं, तो सब उन तक पहुंचता है। तो अग्नि के मुख से दिया गया भोजन जो होता है भगवान को तुरंत स्वीकार होता है, इसलिए हवन का, होम का फल हमें बहुत शीघ्र मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस उपाय को आप सभी कर लीजिएगा। यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो बस कर लीजिए, बिना सोचे कर लीजिए इस उपाय को। तो गाय के गोबर का उपला भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, तो इस उपाय को करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। ये चीज़ें समझ में आती है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि और अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करते हैं जिसकी इसको ज़रूरत है, तो उससे हमारी मदद जो है नारायण करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको बिना किसी शुल्क के मिलेंगी और आप इनसे लाभान्वित हो भी रहें, भगवान करे आगे भी होते रहें। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।